एलियंस यानी कि दूसरे ग्रह पर रहने वाले लोग हमारे लिए सदा ही एक रोचक, जिज्ञासात्मक और रहस्यमय विषय रहा है। एलियंस कैसे दिखते होंगे, क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे और किस तरह अपना जीवन यापन करते होंगे? क्या उनमें भी कोई मानव जैसी आदत होगी? ऐसे कई सवाल हमारे जहन में आते हैं। ऐसा लगता है कि यह सारी कायनात ढेरों राज अपने अंदर छुपाए हुए है। वह आज भी सही वक्त आने पर ही हमारे सामने खुलते हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिक इन रहस्यों को ही खोलने और इसकी तह तक जाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। क्या वास्तव में भी ऐसे कोई प्लैनेट्स है जहां जीवन सांस ले रही हो? इसी का पता लगाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने कई अलग अलग तरीके अपनाए हैं। इन्हीं में से एक है अरिशिबु मैसेज। दरअसल हमारे वैज्ञानिक इस खोज में लगे हैं कि क्या इन दूसरे ग्रह पर रहने वाले एलियंस से कम्युनिकेशन किया जा सकता है और क्या इनसे कोई जानकारी मिल सकती है। इस संदेश को 16 नवंबर सन 1974 में रेडियो की मदद से अंतरिक्ष में प्रसारित किया गया था। वास्तव में अरिशिबु मैसेज एक इंटरस्टेलर रेडियो संदेश है जिसमें मानवता संबंधित मूलभूत जानकारी पृथ्वी से ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर M13 को भेजी गई थी। यह सितारों का एक बड़ा और करीबी संग्रह था। यह पहली बार था जब कोई संदेश या मैसेज पृथ्वी से बाहर भेजा गया हो। हालांकि इस भेजे गए अरिशिबु मैसेज का उत्तर मिलने के लिए वैज्ञानिकों को कोई 10 या 20 साल नहीं बल्कि पूरे 50,000 साल इंतजार करना होगा। इसका कारण यह है कि इस मैसेज को पहुंचने के लिए पूरे 25,000 साल लगेंगे, क्योंकि मैसेज पहुंचने का स्थान पृथ्वी से 25,000 प्रकाश वर्ष दूर, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर प्रकाश पहुंचने में भी 25,000 वर्ष लग जाएंगे। तो 25,000 साल मैसेज रिसीव होने और बाद के 25,000 साल में उस मैसेज को पृथ्वी पर प्राप्त करने में लग जाएंगे। अगर यह खोज सफल हुई तो यह दुनिया की सबसे बड़ी खोज में शामिल हो जाएगी। अरिशिबु संदेश कोई आम संदेश नहीं है, बल्कि इसे बाइनरी डिजिट्स के मद से बनाया है, जिसमें पृथ्वी पर जीवन से संबंधित आवश्यक मूलभूत बातों को दूसरे ग्रहों पर रहने वाले लोगों तक पहुंचाया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि मैसेज दूसरे ग्रह पर रहने वाले प्राणियों द्वारा रिसीव किया जाता है तो वह डिकोड करके समझ के हमें जवाब जरूर भेजेंगे। इस मैसेज को कार्नेल विश्वविद्यालय के खगोलवेद और खगोल भौतिकी वैज्ञानिक फ्रैंक ट्रैक ने अमेरिकी वैज्ञानिक खगोल कार्ल सावन की मदद लिखा था। बाद में इस रेडियो संदेश को पोर्टोरिको की अरेबिक वेधशाला से भेजा गया था। 16 नवंबर 2018 पर इस संदेश को भेजे हुए पूरे 44 साल हो चुके हैं। अरिशिबु मैसेज की 44वीं वर्षगांठ के मौके पर खास डूडल बनाया गया था। हो सकता है कुछ लोगों को यह डूडल सन्य लगा हो या समझ न आया हो, लेकिन गूगल ने इसे अपने होम पेज पर लगाकर एक बार फिर 44 साल पहले इंसानों द्वारा पृथ्वी से बाहर भेजे गए कुछ रेडियो संदेश की अहमियत को बता दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन अरिशिबु का जवाब जरूर मिलेगा। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताएं और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।